हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदिल एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप अपनी टाइपिंग स्पीड को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। बेसिकली सीजीएल एग्ज़ाम का मेंस आने वाला है और मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है टाइपिंग। और अगर आपको सारी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आता है लेकिन आप टाइपिंग नहीं कर पाते हैं तो आपका सब कुछ बेकार है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिए और मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपनी टाइपिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं अपना स्टैटिक्स दिखाता हूँ। तो देखिए मेरी जो टाइपिंग स्पीड है वो अराउंड 60-62, देखो यहाँ तक 60 क्रॉस स्पीड 61 तक गई है और जो नेट स्पीड है वो 60 तक गई है, 59-60 तक गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं आपको अपनी एक्यूरेसी दिखाऊँ तो एक्यूरेसी मैंने जो टारगेट रखा है वो 98 का कर रखा है। लेकिन इफ़ यू कैन सी कि मेरी जो एक्यूरेसी है वो अराउंड 95, 96, 95, 96 इतनी ही रही है। तो हाउ आई एम एबल टू अचीव दोज थिंग्स। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस कि मैंने किस तरीके से अपनी टाइपिंग स्पीड को बेटर किया और किस तरीके से एक्यूरेसी को भी बढ़ाया, क्योंकि टाइपिंग स्पीड के अलावा एक्यूरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप एसएससी में 5% से ज़्यादा एरर करते हैं तो बहुत सारी सीट के लिए आप एलिजिबल नहीं रहते हैं। और सेम चीज़ अगर आपने 10% से ज़्यादा एरर कर दी तो फिर आप बहुत सारे मतलब आई थिंक जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती है उस मतलब जो अच्छी अच्छी पोस्ट होती है उससे आप बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज़ को गौर से देखें और समझें कि मैं किस तरीके से मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़ होती है कि आपको टाइपिंग स्टार्ट कैसे करनी है। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है टाइपिंग मास्टर, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। ये सॉफ्टवेयर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देर आर टू सॉफ्टवेयर जो कि टाइपिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। पहला है टाइपिंग मास्टर, दूसरा है सोनी टाइपिंग। तो आई वुड सजेस्ट, जैसे मैंने पर्सनली दोनों डाउनलोड किए थे तो मैंने देखा कि टाइपिंग मास्टर इज ईजियर, मतलब इससे सीखना ईजी होता है थोड़ा कंपेयर टू सोनी टाइपिंग, क्योंकि मुझे इसका इंटरफेस ज़्यादा पसंद आया। लेकिन आई विल प्रोवाइड यू बोथ सॉफ्टवेयर इन द डिस्क्रिप्शन इन माई टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसमें मैंने क्या देखा कि जब टाइपिंग मास्टर्स जब आप खोलेंगे, आप जब स्टडिंग पे जाएंगे तो देर विल बी 3 कोर्सेज: टच टाइपिंग कोर्स, स्पीड बिल्डिंग कोर्स एंड नंबर स्पेशल मार्क कोर्स। तो पहले तो आपको टच टाइपिंग कोर्स पे, मतलब अगर आपको बिल्कुल बिगिनर, आपको कुछ भी नहीं आता, आपको ये भी नहीं पता कि उंगलियां किस तरीके से रखते हैं, तो आप टच टाइपिंग कोर्स पे जाइए। और टच टाइपिंग कोर्स पे आप जैसे ही इन्वॉल्व करेंगे तो आपको एक एक करके एक एक चीज़ सिखाई जाएगी। अब जैसे टाइपिंग का आपने बेसिक्स जाएगा तो पहले बताया जाएगा कि आपको हाथ कैसे रखने हैं, मतलब इसको आप पढ़ना अच्छे से। फिंगर की पोजीशन क्या होनी चाहिए, जैसे ये 4 जो फिंगर हैं वो इस तरीके से होने चाहिए, लेफ्ट हैंड की फिंगर कैसी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इसमें एक तरीके से बताई गई हैं। तो आपको कोई भी चीज़ को स्किप नहीं करना है। ये भी बताया गया कि आप जो ये वाली जो फिंगर है वो जे को भी कवर करेगी और यू को भी कवर करेगी। तो इसको आप एक-एक चीज़ को पढ़ना है। और कीप योर आइज़ ऑन मॉनिटर, कि आपको मॉनिटर पे आई रखनी है। कीप रिस्ट अप, आपको रिस्ट ऊपर रखनी है। ऐसा नहीं कि आप रिस्ट को इस तरीके से, सॉरी, अ, ऐसा नहीं कि आप रिस्ट को बिल्कुल नीचे रख दें, नहीं, आपको रिस्ट को हमेशा ऐसा ऊपर उठा के रखना है जब वाइल टाइपिंग। ठीक है, तो दिस इज अनदर थिंग। और फोकस ऑन एक्यूरेसी, ये भी बहुत अच्छी टिप्स है कि जब कभी भी आप टाइपिंग स्टार्ट करें तो आपको स्पीड पे काम नहीं करना है, एक बार आपको इस एक्यूरेसी पे काम करना है। क्यों करना है एक्यूरेसी पे काम? क्योंकि जब हमारी फिंगर को ये याद हो जाएगा कि हम कौन से की कहाँ पर है, वो बिल्कुल एक्यूरेटली याद कर लेगी, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होगा उसमें ये चीज़ चली जाएगी। तो क्या होगा कि हम आसानी से फास्ट टाइप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी बाइक चलाना सीखते हैं तो स्टार्टिंग में आपको बाइक को कंट्रोल करना सीखना है। वंस यू लर्न हाउ टू कंट्रोल द बाइक देन यू कैन इजीली राइड द बाइक एज फास्ट एज पॉसिबल। तो सेम चीज़ उसमें भी अप्लाई होती है कि जब आप टाइपिंग को सीखें तो सबसे पहली चीज़ है कि आप अपनी एक्यूरेसी को कंट्रोल करें, मतलब अपनी जो जो भी कुछ टाइप करें वो सही टाइप करें। और जब एक बार एक्यूरेसी जब आपने बिल्ड कर ली उसके बाद टाइपिंग स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी फिंगर्स को याद हो जाएगा कि कौन सी की कहाँ पर है। और इसके अलावा रिलैक्स पोस्चर, हाँ, ये नहीं कि आप बिल्कुल बिल्कुल बहुत स्ट्रिक्ट पोस्चर में बैठे हैं तो वैसे भी बैठना बैठना नहीं है। टेक ब्रेक, ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें उसमें टिप्स दे रखी हैं, क्योंकि ब्रेक्स आप नहीं लोगे तो यू विल फील वेरी, मतलब आपको बहुत चिड़चिड़ाहट टाइप की इरिटेटेड फील होगा आपको। क्योंकि जब मैंने टाइपिंग सीखी थी तो इनिशियली आई आई नो कि कितना डिफ़िकल्ट था। उसके बाद इसमें मतलब किस तरीके से आप एक ही लेसन में, मतलब पहले आप सिर्फ़ 8 कीज़ को सीखेंगे। जब आप 8 कीज़ को सीख लेंगे अच्छे से चैप्टर 1 में तो चैप्टर 2 में जाएँगे। चैप्टर 2 में अनदर 8 4-5 की एक्स्ट्रा एडेड होंगी। फिर धीरे-धीरे ये सब जो कीज़ होती हैं वो बढ़ती चली जाएँगी और इन द एंड जब आप पूरा कोर्स कर लेंगे तो ये सारी कीज़ पे आपको जो ज़ेड और एक्स जो लास्ट कीज़ हैं सारी, ये जो ज़ेड है और ये एक्स है, तो लास्ट मतलब सारी कीज़ में आपकी कमांड हो जाएगी। और जब आपकी पूरी कमांड हो जाए तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप बिगिनर हैं तो एक बार और इसको देखिए। एक बार और इसको पूरा शुरू से टच टाइपिंग कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। 2 बार जब इसको आप कंप्लीट कर लेंगे,
फिर आपको क्या करना है, फिर आपको चेंज कोर्स पे जाना है और दोबारा स्पीड बिल्डिंग कोर्स इस पर आना है। और अब आपको टच टाइपिंग नहीं सीखनी है, आपकी टच टाइपिंग मतलब ठीक-ठाक हो गई है। नाउ एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी होगी क्योंकि मैंने कहा था एक्यूरेसी पे फ़ोकस करना है। सेकंड चीज़ होता है स्पीड बिल्डिंग कोर्स। स्पीड बिल्डिंग कोर्स में क्या होता है कि आपकी स्पीड किस तरीके से बिल्ड हो उसमें हम ये समझते हैं। तो स्पीड बिल्डिंग कोर्स में अगर आप टेस्ट में जाएँगे तो सॉरी स्पीड बिल्डिंग कोर्स अगर आप देखेंगे तो इसमें देखो ये है, सब कुछ दे रखा है कि मतलब कोर्स का कंटेंट क्या है। अगर हम कोर्स कंटेंट देखेंगे तो फोकस ऑन मतलब एक-एक करके मतलब कि पहले ये बीच वाली उँगलियों पे तुम्हारी कमांड कराएँगे तो एक-एक करके सारी उँगलियों पे जो तुम्हारी कमांड होगी वो बढ़ जाएगी। तो स्पीड बिल्डिंग कोर्स मैं इसको एक बार ख़त्म कर चुका हूँ। लास्ट ईयर मैंने ख़त्म किया था इसको। तो उससे उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी और मेरी जो स्पीड थी वो 20 वर्ड पर मिनट से 40 वर्ड पर मिनट हो गई थी। मतलब दगन 2 टाइम्स हो गई थी। लेकिन इसको मैंने लगभग 2 या 3 बार किया होगा। तो अगर आपको अपनी टाइपिंग स्पीड को 20 से 40 या 50 करना हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्पीड बिल्डिंग कोर्स को मल्टीपल टाइम्स करें। अभी मैंने दोबारा मतलब अभी मेरा प्रीलिम्स कल ख़त्म हुए हैं एसएससी मेंस का, तो मैंने दोबारा इसको स्टार्ट किया है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पीड बिल्डिंग कोर्स से आप टाइपिंग को अपनी इम्प्रूव करें। और उसके अलावा जब स्पीड बिल्डिंग कोर्स के बाद आपको पता चलेगा कुछ कीज़ होंगी जो आपको डिफ़िकल्ट लग रही होंगी, तो उसमें आप कस्टम रिव्यू में जाके अगर आपको कुछ पर्सनली कुछ डिफ़िकल्ट लग रही है तो वहाँ पे आप खुद चूज़ कर सकते हैं की को, या फिर जो कंप्यूटर ने जो एनालाइज़ किया कि आपको कौन-कौन सी की डिफ़िकल्ट लग रही हैं, उनको सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ पे हम स्टार्ट रिव्यू कर देंगे। तो उन कीज़ पे आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपकी वो कीज़ और ज़्यादा बेहतर हो जाएँगी। और लास्ट में जब आप ये सारी चीज़ें कर लें तो आप अपने स्टैटिक्स को भी चेक करते रहें और फिर उसके बाद टाइपिंग टेस्ट भी दें। जब स्टैटिक्स को अगर मैं देखूँगा, अगर मैं प्रोग्रेस रिपोर्ट को देखूँ, मैं अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाता हूँ, तो लाइक यू कैन सी माई टाइपिंग स्पीड लाइक 52, 46, 36, 46 मतलब इट इज़ गुड आई वुड से कि मतलब ठीक-ठाक तो है ही, ठीक है? तो इट इज़ गुड। और यू कैन आल्सो सी माई एक्यूरेसी 95%, 96%, इवन 98% इज़ देयर। तो एक्यूरेसी भी इतनी है और टाइपिंग भी 40-50 के अराउंड आ रही है। तो और इवन एक बार तो 60 तक रही है। तो दिस इज़ हाउ यू राइट विथ। और ये भी याद रखना कि देखो 60 वर्ड पर मिनट मैंने लिखे हैं वो 95% एक्यूरेसी से लिखे हैं। तो दिस इज़ अ प्रूवन फॉर्मूला। लाइक ऐसा नहीं है कि मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ वो मैं हवा में बता रहा हूँ। ये चीज़ें मैंने खुद पर्सनली ट्राई करी हैं, उसके बाद मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप इन सारी चीज़ों को अप्लाई कीजिए। इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने के बाद आप बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। और जब आप इसमें अपनी कमांड अच्छी कर लें तो इसके बाद आपको एक और टाइपिंग सॉफ्टवेयर होता है सोनी टाइपिंग। मेरा मानना है कि इससे आप सीखने और स्पीड बढ़ाने के लिए ये अच्छा है और प्रैक्टिस करने के लिए सोनी टाइपिंग अच्छा है। तो उसके बाद आप सोनी टाइपिंग में मूव कर दीजिए। उसकी लिंक भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में की लिंक दे दूँगा आपको और उसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो सोनी टाइपिंग से आप क्या करना, प्रैक्टिस करना उसकी, ठीक है? तो आप आज से ही इसको स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि मैं एक कंप्यूटर को कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ जो कि कल या परसों से पहली वीडियो आएगी। आज हाँ 29th को फर्स्ट वीडियो आएगी और ये कोर्स होगा एसएससी, सीजीएल और जितनी भी एसएससी के एग्ज़ाम है उनमें जो भी कंप्यूटर का कंटेंट आता है उसमें मैं अच्छे से कवर करूँगा। अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल कवर ऑल द एमसीक्यूज़। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एमसीक्यूज़ जो प्रीवियस ईयर में आया वो सारे एमसीक्यूज़ कवर होंगे। उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट है, अगर मान लो नए क्वेश्चन बनते हैं तो वो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो आप वो भी टैकल कर पाएँगे। तो हम कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और पीवाईक्यू भी पढ़ेंगे और उन दोनों को अच्छे से करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके? एंड दैट कोर्स विल बी टोटली फ्री। मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि मैं आपसे कोई चार्ज करूँ। तो दैट कोर्स विल बी टोटली फ्री। तो उस कोर्स को आप ज़रूर देखिएगा और उस कोर्स को अगर आप देख लेंगे तो मैं गारंटी लेके दे सकता हूँ कि 100% यू विल क्वालीफाई द कंप्यूटर एग्ज़ाम। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो फालतू के जो इतने मतलब मैं जो कंप्यूटर कोर्स बनाऊँगा वो बिल्कुल क्रिस्प बनाऊँगा। बहुत बहुत ज़्यादा मतलब जो एसएससी जितना पूछती है उतना ही बताऊँगा और हर चीज़ को बहुत रिलेट करके बताऊँगा ताकि यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर, ताकि एक अच्छे तरीके से आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए। तो सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।